जोशी साहब और यहाँ पर बैठे आदरणीय चौबे साहब, ये भी आपने उत्तराखंड प्रपोज की टीम में। हम सब अगर भाई साहब कोई भी काम हमारे लायक हो तो आप जरूर बताइएगा। मैं बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि अपने देवभूमि ये समाज में अगर मेरा प्रपोज काम आया तो मैं बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। पुनः समय के मर्यादा को देखते हुए मैं भी थोड़ा जल्दी हूँ। आप सबने उस लायक समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोलिया जी। आपने अपने आप को इस टूर्नामेंट के लिए प्रस्तुत किया, तो मैं भी जब सामाजिक रूप से आपने अपने आप को प्रस्तुत किया तो मैं भी सामाजिक रूप से ही आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब इस प्रकार के टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट जब आयोजित किए जाते हैं तो सिर्फ जो आयोजन करता है और जो उनकी कार्यकर्ता है, चाहे वो मीडिया पार्टनर हो, चाहे वो उसमें प्रशासन समिति के सदस्य हो, चाहे वो सह आयोजक हो, चाहे वो मुख्य आयोजक हो, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं क्योंकि बिना अर्थ के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी पूर्व में भी कहा, अगर हमारे पास अर्थ बहुत मजबूत होता तो यही मीटिंग हम बड़े विशाल रूप से और बड़े मीडिया पार्टनरों के सबको बुला के करते हैं और आजकल सारे अखबारों में छपा होगा। क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, हम किसी के पास नहीं जाते, हम सिर्फ अपना काम करके दिखाते हैं और आपका और हमारा काम होता है। हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और जब कल आप खेलों के मैदान में तो आपका बल्ला बोलेगा, आपकी बॉल बोलेगी, अच्छा खेलेंगे तो हमारी शुभकामनाएं होंगी। अभी हमारे पास वो ऐसी व्यवस्था है जो नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में जब ओपनिंग सेरेमनी होगी तो हम चाह रहे हैं, जो हमारी कोर कमेटी है, कि जैसे पवेलियन का नाम होता है, अगर सहवाग पवेलियन हो गया या तेंदुलकर पवेलियन हो गया तो हमारे ऐसे पवेलियन का नाम है। अगर आपका कोई भी सहयोगी इस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो हम उस कंपनी का या हमारे उत्तराखंडी भाई का उसका वहां पर नाम लिखवा देंगे, उसी कंपनी का नाम लिखवा देंगे। अगर वो आयोजक के रूप में हमारे प्रस्तुत करता है तो हमें अर्थ के रूप में इसमें सहयोग होगा। अगर आपके परिवार में जो भी परिवार उत्तराखंड प्रपोज का है दिल्ली में, अगर आपको लगता है आप अपने परिवार के बीच में ये बात रखिए, कोई भी कंपनी हो वो आए। देखिए हमारे साथ हमारे ही मित्र हैं, पैनासोनिक जुड़ी है। एक पवेलियन जो है, स्टेडियम जो है, जहाँ से बॉल होगी तो पैनासोनिक को दिया है, एक खाली पड़ा है। अगर आप अपने परिवार में जो भी आपका परिवार है, राजनीतिक परिवार, सामाजिक परिवार, जो भी आपके प्रिय लोग हैं, अगर उनसे आप निवेदन करें तो अगर वो आना चाहें तो हमें जरूर सूचना देना, तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मैं तो युवा ही कहूंगा, अभी तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली या पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, चाहे आसाम का जो जिम्मेदारी दी गई हो, चाहे पंजाब की जिम्मेदारी दी गई हो, बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। और हम पिछले 3-4 दशक से लगातार साथ में काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक संस्थाओं का काम हो, चाहे राजनीतिक संस्था का हो। मेरे प्रिय भाई हरिपाल रावत जी, मैं भी कहूँगा भाई आप इस टूर्नामेंट के बारे में, हमारे जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा के लिए लालायित हैं 16 अक्टूबर को दिखाने के लिए, उनके लिए कुछ आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय हरिपाल भाई रावत जी। और यहाँ पे आए हुए हमारे भविष्य के सितारे और मंच पे बैठे हमारे सारे अतिथिगण, आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं सोच रहा था कि जितने हमारे कैप्टन यहाँ पे और खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, मैं जाने से पहले इन सबके साथ एक फोटो अपना खिंचवा लूं, ताकि भविष्य में कभी ये लोग देश के लिए खेले तो मैं इनको याद दिला सकूं कि मैं आईपीएल में और रणजीत में भी आप लोगों को देखना चाहता हूं। और ये कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, हमने बहुत नजदीक से देखा है। एक ऋषभ पंत तो हमारे घर के बगल में रहता था, हमारे बच्चों के साथ निक्कर में खेला करता था वो, और पागल था क्रिकेट के लिए। तब हमें नहीं मालूम था, हम तो अपने बच्चों को जबरदस्ती खींच के ले रहे, चलिए टाइम हो गया जल्दी चलो घर। हम देखते थे ये सुबह से रात तक धूप में भी खेलता था, तब हमें ये मालूम नहीं था ये वहां पहुंच जाएगा। और आज देखो वो सितारा, जब मैं पहली बार मुझे एक राष्ट्रीय अखबार में देखने को मिला कि ऋषभ पंत कोई पहाड़ी है, मैंने तो बहुत अच्छा पहाड़ी है। जब मैंने उसकी तस्वीर गौर से देखी, अरे मैंने ये तो निक्कर में हमारे नीचे खेलता था बच्चों के साथ ग्राउंड में, तो कौन कब कहाँ पहुंच जाएगा। धोनी कितने गरीब परिवार से, हमारे पिथौरागढ़ के रहने वाले, तो बड़े गरीब परिवार से, इसके पिताजी तो बहुत छोटी नौकरी किया करते थे हाइडल में इलेक्ट्रिक बोर्ड में, वो देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो कोई भी कहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने
चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो और दूसरे जो भी गेम्स हो, उसमें हमने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश को बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी हम लोगों ने दिए हैं। और हमारे उत्तराखंड में बने हुए सबसे छोटा राज्य है, लेकिन आज भी दुनिया के अंदर में, देश के अंदर में हमारे 29 राज्य हैं और शायद 12 या 13 राज्यों के पास इंटरनेशनल स्टेडियम है। लेकिन हमारे पास एक नहीं, दो इंटरनेशनल स्टेडियम है, एक देहरादून में और एक हल्द्वानी में। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा स्पोर्ट्स के प्रति हमारी कितनी रुचि है। और 2016 में एक दुनिया का सबसे बड़ा गेम्स होता था, आपको याद होगा कि WWF, जिसमें रेसलिंग की दुनिया में द ग्रेट खली बहुत बड़ा नाम था। और महावीर भाई यहाँ है, वो भी राणा ही है, ये भी राणा है, वो भी राणा ही, दलीप सिंह राणा। और हमारे बिल्कुल उत्तराखंड के बिल्कुल बगल में, जहाँ हमारा देहरादून का बॉर्डर खत्म होता है, उस बॉर्डर पे हिमाचल के बॉर्डर में वो रहता था, हमारा बहुत पुराना दोस्त था। और जब वो दुनिया में 15 साल लगातार गोल्ड मेडलिस्ट रहा, तो उसने दुनिया के पूरे देशों को हरा करके 15 साल तक चैंपियन रहा रेसलिंग का। और जब रिटायर होके आया तो वो हमारे पास आया उत्तराखंड में, हम लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार कर रहे थे। तो जो उसने पढ़ा होगा उसका फोन आया कि भाई मैं स्पोर्ट्स पॉलिसी तुम लोग बहुत अच्छी तैयार कर रहे हो, मैं तो हिमाचल में रहता हूँ, अभी तक यहाँ तैयार नहीं हुई है, मैं स्पोर्ट्स पॉलिसी में कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने उसको देहरादून उसको बुलवाया और हमने उसकी बात सुनी। और फिर मैंने उससे पूछा यार तू कर क्या रहा है आजकल? तो उसने बताया कि आजकल तो मैं चूंकि 15 साल हो गए फाइट करते हुए, उसके बाद में आजकल रिटायरमेंट की दुनिया में आ गया। तो मैंने कहा नहीं यार, तेरा तो बहुत बड़ा नाम है, तो पहाड़ी ऐसे पहाड़ी मिलते कहाँ हैं? एक ऐसी चट्टान जिसने दुनिया में साबित कर दिया कि पहाड़ी वाकई पहाड़ी होगा, पहाड़ की तरह ताकतवर होता है, मजबूत होता है। तो मैंने कहा इस पहाड़ को हम लोग इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। और मैंने उसको तैयार किया कि अगर तू कोशिश कर कि WWF हम लोग देहरादून में करा सके। तो उसने मुझे बोला भाई जी ये यूरोप का गेम है, अमेरिका और यूरोप में ये खेल खेले जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी कभी नहीं करा पाए, ये बहुत महंगा खेल है, तो हम उत्तराखंड में कहाँ कर पाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, अगर तू हाँ बोलता है तो हम लोग अपने लोगों को तैयार करते हैं, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन तेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि दुनिया के जो बेस्ट रेसलर है, बेस्ट लड़ने वाले हैं लोग हैं, तो अगर उनको लाने का वादा यहाँ करता है तो सारा खर्चा हम उठाने का काम हम करें। और उसने कहा मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं सब लोगों से बातचीत करता हूँ। और उसने 1 हफ्ते में दुनिया के 16 कंट्रीज में 16 बड़े पहलवानों से जो अपने अपने जमाने के रेसलर रहे, बेस्ट रेसलर रहे हैं, उनसे बातचीत की और उनको तैयार किया कि भाई हम उत्तराखंड में ऐसे अपनी देवभूमि में हम ऐसा करना चाह रहे हैं और हमारे पहाड़ों में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ। और आप यकीन नहीं करेंगे, हालांकि वो भी पहाड़ी है, वो ठीक है, हम उत्तराखंडी है, वो हिमाचली है, वो बीच में एक रोड़ी तो है, लेकिन हेड पहाड़ी होगी, राणा परिवार से है। और जैसे राणा हमारे यहाँ रहते हैं, वहाँ भी राणा फैमिली, इसी तरह की ये राणा फैमिली है, बहुत बड़ी। ये उसका बहुत गरीब परिवार का बच्चा था, ये पहाड़ तोड़ने का काम करता था, पत्थर तोड़ने का काम करता था। और देखो नसीब कहां से कहां, आदमी के अंदर में अगर कोई जुनून हो तो वो दुनिया के कहां से कहां पहुंच सकता है, ये उसने साबित करके दिखाया। और हम लोगों ने 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग इंडिया के अंदर में नहीं बल्कि इंडिया के सबसे छोटे राज्यों में, उत्तराखंड के अंदर में हम लोगों ने 2 दिवसीय रेसलिंग का आयोजन किया। मुझे मालूम है कि दुनिया के अंदर में इतनी बड़ी रेसलिंग हुई है और हमारा बहुत बड़ा नाम है। और उसके आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोगों ने जब ये सोचा कि हमारे तो स्टेडियम इतने बड़े बड़े 25-25 हजार की कैपेसिटी के स्टेडियम है, तो यहाँ लोग लाएंगे कहाँ से? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि खिलाड़ी तो आ जाएंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन दर्शक कहाँ से लाएंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ था उस दिन दोनों स्टेडियम में 1-1 लाख से ऊपर लोग थे। और शाम को जब 11 बजे ये कार्यक्रम खत्म हुआ है और सुबह 2:30 बजे तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाया, इतनी भीड़ थी। तो ये हमारी जो खेलों के प्रति हमारी रुचि है, ये उसका एक बहुत बड़ा पैमाना है। आप लोग भविष्य में बहुत दूर तक पहुंचेंगे, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि कहां से कहां इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। और आगामी 16 तारीख को ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में मैं एक सहयोग राणा जी को और बताऊंगा कि
हमारे उत्तराखंड के 2 चैनल हैं, बड़े फेमस चैनल हैं। आप लोग अगर उत्तराखंड जाते हो तो वहाँ की क्षेत्र से जानकारी लेना। एक टीवी 100 और नेटवर्क 10 बड़े फेमस चैनल हैं जो उत्तराखंड में बहुत नजदीक से करीबी से देखे जाते हैं। इन दोनों चैनलों को मैं स्वयं जाके आज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका लाइव कार्यक्रम उत्तराखंड में कम से कम 2-2 घंटे ही दिखाएं लगातार। जो बड़ी टीमें रहेंगी उनको लाइव दिखाएंगे और दुनिया को ये भी दिखाएंगे कि हमारे जो दिल्ली में रहने वाले प्रवासी हैं, इन्होंने वहां भी देवभूमि को जिंदा रखा हुआ है और वहां भी खेल की दुनिया में ये आज करें। इन दोनों चैनलों से मैं जाके बात करूंगा। एक बार आयोजकों को और सारे स्पोर्ट्समैन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि इस अवसर पर हम लोग आज़ादी के महोत्सव अवसर पर हम लोग इतना बड़ा स्पोर्ट्स कर रहे हैं और अभी इसकी शुरुआत करने हुई है। और मैं चाहूँगा कि महावीर भाई और दूसरे साथी इसका आयोजक यहाँ पे बैठे हैं कि नेक्स्ट टाइम इसको और बड़ा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसमें हम लोग भी अभी सहयोग, हम लोग अभी ना के बराबर हमारे सहयोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोग भी सहयोग करेंगे क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं इवेंट्स पे। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अगली बार इस कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर लाया जाए और एक उत्तराखंड IPL हम लोग यहाँ कराएं जिसमें उत्तराखंड की टीम है प्लस हमारे प्रवास में रहने वाले जो बाहरी टीमें हैं, ये दोनों मिलकर के लड़ेंगे ताकि देश को दिखा सकें कि हम किसी IPL से कम नहीं है। हालांकि हम किसी फील्ड में कम नहीं है, हम दुनिया के किसी फील्ड में देख लो, उठा करके देख लो, चाहे डिफेंस से लेकर देख लो, रॉ से लेकर देख लो, इंटेलिजेंस से देख लो, NSS से देख लो, रेलवे से देख लो, एयरलाइन से देख लो, सारे जितने चेयरमैन और CSD और MD जितने हैं, ये उत्तराखंड के 6 बड़े लोग आज भी उत्तराखंड से हैं, जबकि हम लोग हमारी बहुत गरीब पृष्ठभूमि। तो ऐसा नहीं कि हम लोग IPL से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हर पार्टी ठान ले कि भाई आज इस काम को होना है, तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हम लोग IPL का मुकाबला पहाड़ की टीम और उत्तराखंड के जो प्रवासी टीम है, ये दोनों मिलकर के इसको करेंगे और उसके लिए ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हरिपाल भाई रावत जी। हमने तो खैर साथ साथ हम लगभग 30 या 35 साल निकाले हैं। आपकी ये हार्दिक इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी कि उत्तराखंड IPL की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है कि आप लगातार जब भी आपको मौका मिलता है, जैसे अभी आपने खली की बात करी, मुझे याद है मैं उस समय उत्तराखंड के दौरे में था जब हमारे बड़े भाई माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के, और आपने एक बहुत बड़ा आयोजन वहां पर खेलों का रखा था। तो आपने कहा कि आपने जरूर आना है, तो मैं भी समय निकाल कर वहां गया। तो वहीं मुझे खली से भी मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों से जो उत्तराखंड के लोग हैं वहाँ मुलाकात करी, क्योंकि मेरा बच्चा टेनिस खेलता था तो आपने उसका नाम टेनिस में वहां रखा हुआ था, तो उसे भी अवार्ड मिला। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आपने जो ये बात आज इस देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन के मंच से जो कही है, आप निश्चित रहें और मैं ये कहना चाहता हूं आने वाले समय में आप तैयार रहें। आपका सिर्फ सहयोग और आशीर्वाद इन उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अभी मिल रहा है। आगे आपने बढ़ चढ़कर विशाल रूप से भाग लेना है और जो उत्तराखंड IPL की जो आपकी ख्वाहिश है उसे भी हम बहुत शीघ्र ही पूरा करेंगे, क्योंकि आप लगातार खेलों से जुड़े रहे हैं। चाहे आप बॉक्सिंग के क्षेत्र में हो, जितने मैंने आयोजन में देखे आप लगातार अपने सफर के माध्यम से करते रहते हैं। तो आज जो आपने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करी है हमारे सभी उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों के सामने और हमारे समाज के विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी आ रखे हैं और उत्तराखंड जन मोर्चा की पूरी टीम आ रखी है और खिलाड़ी हमारे बीच बैठे हैं, कोच हमारे बीच बैठे हैं, कप्तान हमारे बीच बैठे हैं, उन सबके बाद मुझे बात करी है, तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय भविष्य में इस ओर अग्रसर होंगे और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आपने जो वचनदान दिया है तो आप निश्चित रूप से ये पूरी टीम आपको समय समय पर जगाती रहेगी आगे जो उत्तराखंड IPL की जो रूपरेखा है उसको बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिपाल भाई रावत जी को। हमारे बीच में जो देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन का आगामी रविवार 16 अक्टूबर 2022 को जो महाकुंभ होने जा रहा है आप सबके सहयोग से क्रिकेट का, उसके जो हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के जो सांस्कृतिक पार्टनर हैं हमारे आदरणीय राजेंद्र भाई चौहान जी हमारे बीच में पहुंच गए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे सांस्कृतिक जो उत्तराखंड की जो धरोहर है, कला संस्कृति साहित्य की, और
हमारी आदरणीय कल्पना चौहान जी और इनके सुपुत्र रोहित जी लगातार लगे रहे कि किस तरह से उत्तराखंड की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। जो ध्वज इन्होंने उठाया है, कल्पना जी ने, संगीतकार में राजेंद्र भाई चौहान जी ने, उनके सुपुत्र रोहित जी आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को। तो इन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ आज हमारी शिष्टमंडल को ये कहा कि जो उत्तराखंड जो देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन का 16 अक्टूबर को होगा, पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा आप बनाएंगे, उसका निर्देशक आप करेंगे। देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन, माता पार्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, उत्तराखंड जन मोर्चा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया राजेंद्र भाई चौहान जी पर आए आप। उनके साथ हमारे बहुत ही प्रिय अनुज हरीश भाई असवाल जी भी आए हैं। आप भी मीडिया के अधिकारी रहे, आप भी जन जन तक अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो हर जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया है वो अपने आप में बहुत ही संघर्षमय जीवन के साथ निकल कर आया है और समाज के लिए लगातार लड़ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ रहा हो, चाहे वो समाज में कहीं पर भी कोई बात रखनी हो, किसी मंच से रखनी हो, चाहे जंतर मंतर में रखनी हो, रख रहे हैं। तो मैं पूरे परिवार की ओर से राजेंद्र भाई चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब उत्तराखंड जन मोर्चा के हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जो इसके को सहयोगी हैं पूरे टूर्नामेंट के, दलवीर भाई रावत जी। उनसे निवेदन करूंगा, पर उन्होंने बताया मेरा स्वास्थ्य उचित नहीं है, तो मैं जो उनके महासचिव महोदय हैं, हमारे युवा साथी सुरेश भाई चौबे जी, वह अपनी बात को उत्तराखंड जन मोर्चा के माध्यम से हमारे बीच में रखेंगे। मैं निवेदन करता हूं सुरेश भाई चौबे जी। मंच में आसीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण, इस सभागार में आए हुए हमारे उत्तराखंड के सभी होनहार खिलाड़ी, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। ये देवभूमि फाउंडेशन ये हमारा दूसरा टूर्नामेंट है। इससे पहले एक टूर्नामेंट हम और कर चुके हैं, लेकिन कोविड की वजह से कुछ 2 साल इस फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया है। इस बार हमने ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है, ये एक उत्तराखंड के सभी होनहार बच्चों के लिए है, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हैं या उत्तराखंड में हैं। इन सभी के लिए उत्तराखंड जन मोर्चा हमारे अध्यक्ष दलवीर रावत जी के द्वारा हमेशा इस फाउंडेशन के साथ रहा है और रहेगा। आप सभी को एक और भी चीज हम बताना चाहेंगे कि आगामी 2-3 महीने के अंदर अंदर हम उत्तराखंड जन मोर्चा की तरफ से उत्तराखंड जन मोर्चा की महिला मोर्चा की एक टीम की के भी टूर्नामेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी सारी उत्तराखंड की महिलाएं उस टूर्नामेंट को लीड करेंगी। जितनी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जितनी भी बन सकती है यहाँ से, ये भी हम आश्वासन देते हैं। और इसका जो पारितोषिक है वो अभी फिलहाल हमने 1 लाख रुपए रखा हुआ, जिसमें जन मोर्चा की तरफ से दिया गया है। अगला टूर्नामेंट हम जन मोर्चा की तरफ से इसको 5 लाख रुपए की करने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे होनहार बच्चे होंगे इसमें इस टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पूरे परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा उत्तराखंड जन मोर्चा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा, ये आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई चौबे जी। बहुत ही सुंदर प्रस्ताव आप सम्मुख रखा है कि आप लोग खेल रहे हैं। अगले आने वाला टूर्नामेंट जो होगा वो हमारी महिलाओं और जो हमारी जो मातृशक्ति है या जो हमारी छात्राएं हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस पूरे टूर्नामेंट के साथ पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके साथ लगातार चल रहा है। आज वो किसी कारणवश से हमारी उनका जो शिष्टमंडल है, अमित डोभाल, ऋतु रावत, अनिता पात्री, ये सब लोग हमारे बीच में नहीं पहुंचे, और वो गढ़वाल भवन की जो मीटिंग थी वहां पर वो आए थे। वो है पूरा का पूरा जो 17-18 कॉलेजों का जो पूरा एक संगठन बना है देवभूमि परिवार के नाम से। अभी पीछे देखा हुआ आपने, हमने एक समलोन का भी कार्यक्रम हंसराज कॉलेज में रखा था, मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। तो वो सब लोग भी हमने इस टूर्नामेंट के साथ जोड़े हुए। तो वहां से भी हमने उनसे निवेदन किया है कि कोई महिलाओं की टीम अगर है तो आप प्रस्तुत करें। तो जैसे अभी निवेदन किया सुरेश भाई चौबे जी ने कि अगला टूर्नामेंट जो 2 या 3 महीने बाद जो महिलाओं का होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का,
तो उसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे देवभूमि परिवार की जो छात्राएं हैं वह भी भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय सुरेश भाई चौबे जी का। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे जो इस पूरे टूर्नामेंट के जो सांस्कृतिक पार्टनर हैं, कल्चरल पार्टनर हैं, जो नोएडा 16 अक्टूबर को जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, जो वहां पर जितना भी संगीत का जो निर्देशक होगा वो आदरणीय राजेंद्र भाई चौहान जी के नेतृत्व में होगा, उनके तत्वावधान में होगा। तो मैं चाहूंगा कि कृपया आप अपना आशीर्वचन इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को दें। चौहान धन्यवाद चौहान जी। एक निवेदन है, श्री अजय गिरियाजी हमारे सामने हैं और वो मंगेश गिरियाजी के चाचा जी हैं। तो उनका एक फर्म है, उसके निर्देशक है SPC कंप्यूटर, और उसी के नाम से उनकी टीम भी खेलती है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि उस टीम में मंगेश गिरियाजी खुद आपको खेलते हुए नजर आएंगे, मंगेश गिरियाजी। और ये लेटर हमने अजय गिरियाजी के नाम बनाया है। इस लेटर को जो है हम राजेंद्र चौहान जी के माध्यम से अजय गिरियाजी को देना चाहेंगे। प्लीज अजय गिरियाजी। ये बात राजेंद्र सिंह चौहान जी अजय गिरियाजी को देंगे। और अजय गिरियाजी भी हमारे मुख्य अतिथि होंगे बीमार में। धन्यवाद। मैं अब मंच देता हूँ राजेंद्र चौहान जी को। और राजेंद्र चौहान जी आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और ट्रस्ट के आज जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के पार्टनर्स नियुक्त हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी। हमारे महावीर सिंह राणा जी और मंच पर हमारे भाई हरपाल सिंह रावत जी, उत्तराखंड जन मोर्चा के सभी सदस्यगण, आप सभी का आज के इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वर्ष 2019 में जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो उस वक्त भी मैं इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ा था वहां पर, और जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं तो कला क्षेत्र का व्यक्ति हूं, एक कलाकार हूं, मेरी पत्नी कलाकार है, मेरा परिवार कला क्षेत्र से लगभग 40 वर्षों से हम लोग उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े हैं। मैंने वर्ष 1980 में कला क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, और सन 80 से अब तक अनवरत आप सभी लोगों के बीच में, आप सभी भली भांति जानते हैं कि लोक कला के क्षेत्र में नए नए आयाम और नए नए जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का हमेशा एक निरंतर कार्य किया है कि हमारी लोक संस्कृति, लोक भाषा, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के खान पान, वहाँ की जो खाद्य वस्तुएं हैं, वो उन सब को लेकर के हमने एक बहुत बड़े स्तर पर हमेशा प्रयास किया है। और मैं कला क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, तो मैं कला क्षेत्र में ही आपको अपना योगदान, अपना सहयोग दे पाऊंगा, और आपने मुझे चुना भी उसी काम के लिए है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि जो 16 तारीख से 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है देवभूमि फाउंडेशन का ये कार्य, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और 20 नवंबर तक का जो इसका जो जिस दिन क्लोजिंग होगा, तब तक के सफर में मैं आपके साथ निरंतर बना रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय राजेंद्र भाई चौहान जी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने बारे में बताया। आप वैसे तो सभी लोग जानते हैं, पर उन्होंने एक एग्जैक्ट फिगर दी कि लगभग पिछले 40 साल से मैं कला और संस्कृति के क्षेत्र में मेरा पूरा परिवार लगा है। सर्वप्रथम पहले आप, उसके बाद अगर मैं एक बात कहूं कि अगर मां सरस्वती का कल्पना जी चौहान जी पर आशीर्वाद है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड की अगर लता मंगेशकर है तो हमारी कल्पना चौहान जी है।
प्रकार उनका एक सुपुत्र निकला है रोहित, उसकी भी कंठ में मां सरस्वती का वास है। आप देखेंगे लगातार उसकी वीडियो आ रही है और आप सब लोग उसकी वीडियो को सब्सक्राइब और सहयोग करें। अगर हम और आप लोग अपने बच्चों को, हमारे कलाकारों को, हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको हम सहयोग नहीं करेंगे, आप तन मन धन से किसी रूप में भी सहयोग कर सकते हैं। और जो सोशल मीडिया में लगे हुए लोग हैं उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनको बढ़ावा दें। तो मेरा ये निवेदन आज इस मंच के माध्यम से भी है। तो बहुत सुंदर सहयोग का आश्वासन हमारे बीच में राजेंद्र भाई चौहान ने दिया, 2019 में भी दिया था। और कला और संस्कृति जो उनका जो हमेशा योगदान रहा है उसी क्षेत्र में, जो हमारा जो नोएडा 16 अक्टूबर 2022 को होगा क्रिकेट का महाकुंभ, उसमें जो कला संस्कृति का जो जितना भी सुंदर कार्यक्रम होगा वो आपके निर्देशन में होगा। मैं एक बार कहूँगा जोरदार तालियों से आप पूरे परिवार का राजेंद्र भाई चौहान जी, कल्पना जी और उनका सुपुत्र रोहित जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। मैं हमारे बीच में देवभूमि स्पोर्ट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष महोदय हैं, वह भी अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय दरबान भाई ने सभी अतिथियों को नमस्कार। आभार उनका कि इतना खराब मौसम में हमें समय दिया है उन्होंने। और सभी कप्तान, युवा कप्तान हमारे उत्तराखंड से जो आए हैं और अभी अलग अलग टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं, खुशी की बात है कि हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख की बात यह है कि स्पोर्ट्स मैन जो होता है कम से कम आधा एक घंटे पहले वार्म अप के लिए भी अपने ग्राउंड पे पहुँचता है। तो हम यहाँ पे 2 बजे का था, तो कम से कम 2:45 बजे तक आना चाहिए था, लेकिन हम 3 बजे तक नहीं आए। और 16 तारीख का प्रोग्राम बहुत भव्य होने जा रहा है। अभी चौहान जी ने बोला है तो सांस्कृतिक भी है, हमारे जो अतिथि आएंगे उनका स्वागत भी होगा। हमारे स्वर्गीय वीरेंद्र राणा जी हैं, उनके हम बारे में विवरण भी देंगे। टीमों का परिचय भी होगा, नाच गाना होगा, लंच होगा, बहुत लंबा प्रोग्राम, मैच भी होगा। तो हम उसको सुबह ही अगर देर से शुरू करेंगे तो हम उसको देर होते जाएंगे और लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोग अपना इंटरेस्ट को खोते चले जाते हैं। तो हमें प्रोग्राम को अगर लयबद्ध तरीके से और सुनियोजित तरीके से अगर किसी काम को करें तो उसका एक अलग मजा आता है। और एक मेरा निवेदन आप सभी कप्तान भाइयों से है कि अपने साथ में पूरे परिवार के साथ रहें, अपने पड़ोसी को लाएं, अपने दोस्तों को लाएं, अपने कुटुंब समाजियों को लाएं, ताकि वो भी देखें कि आप लोग किस संस्था से जुड़े हो, संस्था किन कप्तानों से, किन टीमों से जुड़ी हुई है। अगर कहीं किसी क्षेत्र में बहुत पब्लिक हो जाती है, आपके पास गाड़ी 1 है 2 है, आप वो व्यवस्था हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे। अगर आप हमें समय बता देंगे तो हम वहाँ से आप बसें आपको हायर करवा देंगे कि बसों में आप पब्लिक को ला सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम देखें अपनी जो हमारा कल्चरल है, कल्चरल प्रोग्राम भी है, स्पोर्ट्स भी है, और गेट टुगेदर भी इतना बढ़िया हो जाएगा। खाना भी खाओ, मस्ती भी करो, क्रिकेट भी देखो, और संडे का दिन है, रविवार का दिन है तो एक आउटिंग बच्चों की भी हो जाती है। छोटे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, स्टेडियम में जाने का हर किसी का एक सपना होता है। तो आप उन बच्चों के सपनों को जगाइए, उन सपनों को मत मारिए। आप खेलते हो, हमेशा संडे को बाहर रहते हो, परिवार आपका घर में आपका इंतजार करता रहता है, क्योंकि आप मंडे से सैटरडे जो है जॉब में रहते हो, संडे को आप क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो फैमिली को आप कहीं ना कहीं फैमिली आपको मिस करती है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, इसको बहुत गंभीरता से लें और हम सब उस दिन भारी मात्रा में वहाँ पहुँचेंगे। सब लोग अपना अपना समय में जरूर आए, ताकि हम जो चीज आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। और अनुशासन बहुत जरूरी है। हम लोग पहाड़ी लोग वैसे अनुशासित होते हैं, इसमें हमें किसी को बताना भी नहीं है। अनुशासित हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, मेहनती, अनुशासन और ईमानदार। तो ये सारी चीजें हमारे चरित्र में भी झलकनी चाहिए। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़े। हर जगह चाहे वो गंदगी हो, उसको भी हमें कैसे साफ रखना है, क्योंकि हमारे पीछे जो चीज छूट जाती है वो हमारा परिचय देती है समाज को कि हाँ यार ये लोग आए थे। तो ये उत्तराखंड का प्रोग्राम था, गंदगी देखने नहीं आती। तो कई चीजें होती है जो हमारा परिचय हमारे बात जो है उसका देती है। तो मैं
आप सभी लोगों से कि देखिए क्रिकेट स्पिरिट में जो स्पोर्ट्स स्पिरिट में वो दिखाना है, जीते हारे कोई भी, एक टीम हारेगी एक जीतेगी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद इतना अच्छा आपका व्यवहार हो कि जो अपोनेंट टीम है सब एक दूसरे के नंबर लेते रहे कि आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम